नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ हर्डल्स ऑफ लाइफ। क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं हमारी लाइफ में, और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या हर्डल्स होती हैं लाइफ की, क्यों आती हैं वो हर्डल्स, और क्या कर सकते हैं जिससे कि इन हर्डल्स को हम रिजॉल्व कर सकें। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी थी एक किसान की जो बहुत परेशान था। एक दिन गौतम बुद्ध उनके गांव में आए तो उसने सोचा कि गौतम बुद्ध तो बहुत ही समझदार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, वो मेरी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। तो वो किसान गौतम बुद्ध के पास गया और अपना रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं, खेत में जो मेरे मज़दूर साथी हैं वो मेरी नहीं सुनते, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। गौतम बुद्ध विश्राम कर रहे थे, उन्होंने बहुत आराम से कहा कि मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सुन के किसान बहुत भड़क गया। उसे लगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी ऐसा कैसे कह सकता है। तो उसने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपको कुछ नहीं पता, सब तो कहते हैं आपको सब पता है। ऐसे में गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कराए और उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में सबके पास 83 अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं, उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो 84 नंबर प्रॉब्लम है, 84th प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। ये सुन के उस किसान को थोड़ी सी खुशी हुई। उसे लगा हाँ, अब मेरी बात का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उसने कहा, अच्छा मुझे आप जो 84 नंबर बात है, जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताओ। तो मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि 84 नंबर प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है कि इससे मेरी पहली 83 प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, और हमें ये देखना है कि उसको हम किस तरीके से फेस कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कोई सही आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उस किसान को समझ में आ गया कि जब तक वो जीवित है तब तक अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें उसके सामने आएंगी, वो उनसे बच नहीं सकता। उसको ये देखना है कि उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट उसमें क्या कर सकता है। यही है स्टोरी का मॉरल। और एक बहुत ही बेहतरीन बात की है कि जीवन में रुकावटों का सामना सभी करते हैं। कोई थक कर किस्मत को कोसता है, तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी नियति लिख देता है। अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ एक तरह की जो 100 मीटर की हर्डल रेस, बाधा रेस होती है, उसकी तरह से है। जहाँ पे जब हम 100 मीटर में भागते हैं तो बीच में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिसको हमें पार करना होता है। कुछ लोग होते हैं जो इन हर्डल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ज़िंदगी का हिस्सा है, बट मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये हर्डल क्यों है, ये बाधाएं क्यों हैं, क्यों ऐसा है कि मैं जब भी कुछ काम करता हूँ मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और वो हमेशा इस क्यों के पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मान के चलते हैं कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी और मुझे उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना है। और जो आदमी ऐसा कर पाता है वो खुश रहता है, और जो आदमी इसको नहीं कर पाता वो हमेशा ही बहुत परेशान रहता है। एक बहुत ही अच्छी बात की इसी बारे में, किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसके वाचलता से होती है, तथा बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बाधाएं तो आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी। अब हमारे पास दो चॉइस है कि हम उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं और ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं हमेशा इसी बात को सोचता रहूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखेंगे सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती हैं। कभी हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, कभी ऑफिस की पॉलिटिक्स में कोई फंस जाते हैं, कभी हमारी प्रमोशन नहीं होती, कभी हमारी अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती, कभी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, और अक्सर हम सोचते हैं कि कब इससे निपटारा मिलेगा। हमें कई बार लगता है हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आगे तो ज़िंदगी बहुत मज़े में निकलने वाली है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ दिन के बाद एक और नई प्रॉब्लम खड़ी होती है, हम उसको फिर सॉल्व करते हैं, हमें लगता है अब कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर कुछ आता है। तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि समय समय पे कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। कई बार हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही आ रही है, बट अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि किसी की टाइमिंग अलग हो, किसी की इंटेंसिटी अलग हो, बट ब्रॉडली हम सभी के पास सेम तरह की प्रॉब्लम ही होती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि बाधाएं आती हैं आएँ,
घिरे परले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो दोस्तों, इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ हैं, वो ज़रूर आएंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक 100 मीटर की हर्डल रेस की तरह है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि हम उस बाधा के सामने खड़े हो जाएं और इंतज़ार करें कि जब ये बाधा हटेगी तभी मैं आगे बढ़ूँगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं जो भी बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है उसको फॉलो करूं और देखूं मैं क्या इसमें बेस्ट कर सकता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे साथ, मे बी एज सिंपल एज कि हमारी बॉस के साथ हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं है और हमें लग रहा है कि ये बॉस कब जाएगा, या जब तक ये बॉस रहेगा मेरी तो प्रमोशन नहीं होगी, मेरी तो इंक्रीमेंट नहीं होगी, और हम भी सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि एक बाधा है उसके सामने या एक पत्थर है सामने और हम भी पत्थर की तरह उसके सामने खड़े रहते हैं। क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर हम पत्थर की जगह पानी बन जाएं तो हम कोई ना कोई रास्ता देख के निकल ही जाएंगे, और जब हम वहाँ से निकलेंगे तो उस पत्थर पर भी कुछ ना कुछ तो असर होगा ही होगा। और जितना ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, अडेप्ट करेंगे अपने आप को सिचुएशन के साथ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि उसको हम कर पाएँ। क्योंकि जब भी कोई चैलेंज हमारी लाइफ में आता है, अगर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये मुझे कुछ सिखाना चाहती है, मुझे कुछ नई बात का ज्ञान देना चाहती है, तो हमेशा हमारा उसे देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। और जितना ज़्यादा इसको हम करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति आती है किसी बात को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा उसको हम फेस कर सकते हैं। मे बी हो सकता है शुरू में फेलियर ज़्यादा हो, सफलताएँ कम मिलें, बट जितना ज़्यादा हम इस बात को मान लेंगे कि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, हर्डल तो आएंगे ही, उतना ही ज़्यादा हमें आसान रहेगा उस लाइफ को अच्छे से जीना। भागवत गीता में एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो समय समय पे कोई ना कोई बाधा तो आती है। कई बार मैं भी उस बाधा के साथ बह जाता हूँ और ऐसा लगता है कि ये कब ख़त्म होगी, कब तक ये चलेगा। लेकिन जब भी मैं अपने अंदर विश्वास करता हूँ, जब भी मैं मान के चलता हूँ कि ये जो चैलेंज मेरे सामने आई मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, तो मैं हमेशा पाता हूँ कि मैंने कुछ ना कुछ वहाँ से सीखा और मैं ज़्यादा अच्छे ढंग से वहाँ से निकला। कभी फेल होता हूँ, कभी पास होता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को चैलेंज किया है कि कैसे मैं किसी भी सिचुएशन को फॉलो कर सकूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का, आपके एक्सपीरियंस का। धन्यवाद।